जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक शुभ अवसर हमें गॉड ने दिया है, तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। और एक वचन हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ताकि हमारी जीवन रोज दिनचर्या रोज के जीवन में हमें प्रोत्साहन मिल सके। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू पवित्र, धर्मी और पराक्रमी परमेश्वर है। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। अभिषेक करो इस डिवोशन को पिता। जो भाई बहन सुनते हैं, आप उन्हें ब्लेसिंग करो और अगुवाई करो। उनकी व्यक्तिगत जीवन आपके साथ अच्छा समय बीते, वचन पढ़े, मनन करे और ध्यान से आपकी सद्गुणों में बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, आत्मा के लिए भोजन। आयुब का एक वचन है जो 23 अध्याय और वचन 12 में कहता, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। ओके, अपनी इच्छा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को समझना, ये एक बहुत अद्भुत बात है। और इसी प्रकार आयुब कह रहा कि मैं उसकी आज्ञा मानने से कभी हटा नहीं और उसकी वचनों को मेरी इच्छा से ज़्यादा मैं महत्व दिया और सुरक्षित रखा। एक व्यक्ति है जो उन्होंने एक किताब लिखा, जिस किताब का नाम था युद्ध योजना। उसके इस पुस्तक में उनका नाम था डेविड सक्स्टन ने लिखा, परमेश्वर की मनन के लिए शास्त्रों पर जब उन्होंने मनन करने का नैतिक शराब अभ्यास किया, नैतिकवादी शराब, कई सारे चीज़ों का अभ्यास किया और अनुमान लगाया, विश्वासी को व्यक्तिगत भक्ति, प्रार्थना और बाइबल मनन के लिए समय का स्वस्थ उद्धार हिस्से को अलग रखना चाहिए। हमेशा एक विश्वासी को व्यक्तिगत भक्ति, प्रार्थना और मनन के लिए समय का स्वस्थ या उपयोग करना चाहिए। नैतिकवादियों ने मनन को किसी एक समय के भोजन को चबाने और हजम करने को अक्सर पसंद किया, और यह एक बाइबल आधारित सदृशता है या सदृशता है जो हम देख सकते। एक अगर नैतिकवादी जो अच्छा विचारधाराओं में जो लोग कविताएं लिखते हैं या कुछ सुविचार लिखते हैं, ऐसे लोग हमेशा कुछ चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। तो जब हम परमेश्वर के लोग हैं, हम एक विश्वासी है और परमेश्वर हमें उद्धार दिया है, तो हमारा कितना महत्वपूर्ण है कि हम उसकी वचनों को कैसे, उन्होंने सोचा और समय दिया कि भोजन चबाने और हजम करने को अक्सर पसंद किया। नैतिक विचारधाराओं में जो लोग सुविचार लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, आज संसार में वो फेमस है, बहुत ऐसे लोग। यिर्मयाह नबी कहता, खूबसूरत बात यहाँ पर, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। यिर्मयाह का 15 और वचन 16 में। मत्ती 4:4 में स्वयं यीशु मसीह कहते हैं, केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवन देता है। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम चबाएंगे नहीं। कई बार होता है कि हम खाते हैं और फिर भूल जाते हैं, पर अगर चिबाते हैं, हजम करते हैं, तो दो चीज़ इसमें प्रमाण आता है। बाइबल पढ़ना मानो ऐसा है कि हम एक भोजन के लिए बैठे हो। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मानो भोजन के लिए हम बैठे हो। परंतु कभी कभी हम किशोरों को, जवानों के समान होते हैं।
बिना उसका स्वाद चखे हम उसे झट से निगल जाते, तुरंत। मनन करने की प्रक्रिया उन वचनों में से एक या परिच्छेदों को लेना है, उसे चबाना, अपने मन में उसे हजम करना है। हम उसके बारे में ऐसा सोचते हैं जैसे हम सो जाते हैं और फिर उठ जाते हैं। चबाना यानी कि पढ़ना, और हजम करना, मनन करना। गाड़ी चलाते या हमारे रोज की दिनचर्या को धकलते समय हम अक्सर ध्यान देते हैं। गाड़ी चलाते तो हम कैसे ध्यान देते हैं, या हमारी दिनचर्या कैसे हम दिन को ध्यान से हर एक चीज को सही तरीके से करना सोचते हैं। ये तो नैतिक विचारधारा, एक नैतिक वादी है जो इस तरह से करते हैं, सजाते हैं, हर चीज को ध्यान देते हैं। तो हमें तो आध्यात्मिक, हमें उसमें और कितना गहराई से ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारी पोषकता है, हमारी रोजाना रोटी है। हमें इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। फिलिपियों का 4:8 में एक खूबसूरत वचन कहता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कहता है कि कुछ बातें हैं जो, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, जो जो बातें सद्गुण है, जो जो बातें प्रशंसनीय है, उन पर ध्यान लगाया करो। ये अद्भुत एक विश्वासी जीवन है जब हम इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। परमेश्वर का प्रेम के विषय में हम जान रहे हैं। परमेश्वर सब चीजें करता हमारे लिए, उसके जैसा कोई नहीं है। वो हमें रिस्पॉन्स देता है, वो हमें अगुवाई करता, वो हमें समझ देता है, वो हमारी इच्छा के अनुसार बहुत सारे ऐसे चीजें भी करता है, पर कई बार हम समझ नहीं पाते। हमें परमेश्वर को रिस्पेक्ट देना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए, और इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। पौलुस फिलिपियों को क्यों लिख रहा, आयुब क्यों कह रहा कि मैं परमेश्वर के वचन को मेरे इच्छा से अधिक समझता हूं, यिर्मयाह क्यों कह रहा कि मानो मैं तेरे वचन खा लिया और मेरे मन में हर्ष पैदा कर दिया, मुझे स्वस्थ किया। यीशु मसीह खुद कह रहा कि परमेश्वर के वचनों से ही हम जीवित रहते हैं, और ये सद्गुण बातों में सत्य है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, मनभावनी है, सद्गुण है, प्रशंसा है। इन सब बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। प्रभु, हम ध्यान लगा सके, वचनों को खा सके, चिबा सके और उसको हजम कर सके, मनन कर सके, पढ़ सके, ध्यान कर सके। प्रभु, आप हमारी मदद करो। प्रार्थना जीवन हो, बाइबल पढ़ने वाला जीवन हो प्रभु यीशु, और व्यक्तिगत भक्ति का जीवन हो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।